स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल टीजी क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.1 करने वाले हैं, उसके क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी सिचुएशन दी है उसको आपको ग्राफिकली एंड अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 years ago मैं तुम्हारी एज का 7 times था और अभी से 3 years now यानी अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 times रहूँगा। तो चलिए इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली कैसे लिखेंगे और ग्राफिकली कैसे लिखेंगे देखते हैं। आंसर फर्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज कर लेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स। हम क्या करेंगे, आफ्ताब की प्रेजेंट एज को एक्स ले लेंगे और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज को वाई ले लेंगे। एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ his daughter बी वाई। उसकी डॉटर के प्रेजेंट एज को हम वाई ले लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, 7 साल पहले मीन्स 7 साल पहले x माइनस 7 एंड डॉटर के एज का 7 years एगो क्या होगा y माइनस 7। तो कह रहा है 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। तो 7 times इट मीन्स ये 7 times है, आफ्ताब अपनी डॉटर का 7 times है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 7 7 49। इसे पहले हम सॉल्व कर लेंगे जिससे हमें एक इक्वेशन मिलेगी, x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 49। इस माइनस 7 को हम यहाँ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 7। तो ये हमें मिल रहा है x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 49 प्लस 7, ये क्या होगा माइनस 42। तो हमें एक सिचुएशन से एक इक्वेशन मिल गई। सेकेंड सिचुएशन क्या कह रहा है कि अभी से 3 साल बाद यानी x प्लस 3 आई वॉज 3 times एज यू, यानी x प्लस 3 आफ्ताब जो है 3 साल बाद अपनी डॉटर के प्रेजेंट एज का 3 times होगा। आफ्ताब 3 साल बाद जो उसकी डॉटर की एज होगी उसका ये 3 times होगा, यही था। तो हमने इसे रिप्रेजेंट कर लिया। आफ्ताब की अगर प्रेजेंट एज x है तो आफ्टर 3 years उसकी एज होगी x प्लस 3 एंड आफ्ताब डॉटर की एज अभी y है तो आफ्टर 3 years उसकी डॉटर की एज क्या होगी y प्लस 3 एंड उस वक्त क्या है, ये अपनी डॉटर का 3 times है तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उससे भी हमें एक इसके जैसी इक्वेशन मिल जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्या है, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 3 3 इज़ 9। ये क्या आएगा x 3y, ये प्लस 3 को हम यहाँ लेके आएंगे तो 9 माइनस 3 हो जाएगा, जो कि ये आएगा x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 9 माइनस 3 इज 6। तो एक इक्वेशन हमारी ये बनी, एक ये बनी, ये एक बनी। तो ये दोनों तो जो आपके हैं ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। अब आपको क्या है, इसी को ग्राफिकली शो करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो जैसे हम क्लास 9th में ग्राफ ड्रॉ करते थे इक्वेशंस की, सेम हम यहाँ पे भी वही करेंगे। तो 4 इस इक्वेशन के लिए 4x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 42 हम एक टेबल बनाएंगे। ये हमारी टेबल होगी, हम ज़्यादा नहीं ओनली 3 वैल्यूज़ लेंगे x एंड y। अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x क्या होगा देख लेंगे, और बेटर होगा अगर हम y की वैल्यू कुछ ऐसी लें जो x की वैल्यू क्या है ज़्यादा ना है। बिकॉज अगर y की वैल्यू हम 0 लेते हैं, सपोज़ अगर हम y की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस 42। तो ये थोड़ा मतलब आपको लेंदी लेके जाना पड़ेगा ग्राफ पे। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू क्या ले लेंगे, y की वैल्यू आप ले लीजिए 3, ठीक है। पुट y इज इक्वल्स टू 3। तो x क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 7 इंटू 3 माइनस 42।
दिस इज 7 3 ज़ा 21 माइनस 42, ये क्या आएगा आपका 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 2 इज़ 2, बट नेगेटिव आएगा माइनस 21, ये हमारा उससे थोड़ा सा कम आ रहा है। तो y की वैल्यू हमने 3 पुट किया तो x क्या मिल रहा है माइनस 21। फिर हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू हम 4 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो x क्या मिलेगा 7 इंटू 4 माइनस 42, 7 4 ज़ा 28 माइनस 42, इसे हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा 12 माइनस 4, दिस इज 3 माइनस 2 माइनस 14, ठीक है। तो हमने y की वैल्यू रखी 4 तो हमें x मिला माइनस 14। एक और हम कर लेते हैं, तो इसमें y की वैल्यू 5 रख देते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 7 इंटू 5 माइनस 42, दिस इज 35 माइनस 42, ये क्या आएगा हमारा माइनस 7, तो 5 माइनस 7, ठीक है। हम इसकी हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हम एक काम करते हैं, सेकेंड सिचुएशन के लिए भी ऐसी एक बॉक्स बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं x और y के लिए। तो 4x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 6, इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। x एंड y, यहाँ पे हम अगर y 0 रखें, यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो छोटी वैल्यू आएगी। अगर हम यहाँ पे y 0 रखें तो x क्या आएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, 3 से किसी को भी मल्टीप्लाई करिए 0 आएगा। अगर हम y 0 रख रहे हैं तो x क्या आ रहा है 6, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6। और अगर हम y को -1 रखें, इफ वी पुट y इज इक्वल्स टू -1, देन x क्या होगा 3 इंटू -1 प्लस 6, दिस इज -3 प्लस 6, ये क्या आएगा 3। तो y को जब हमने -1 रखा तो x आया 3। एक और वैल्यू चाहिए, अब क्या करते हैं हम y की वैल्यू -2 रख देते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू -2, देन x क्या आएगा x इज इक्वल्स टू 3 इंटू -2 प्लस 6, दिस इज -6 प्लस 6 यानी 0। तो जैसे हमने y की वैल्यू रखी -2, x क्या आया 0। अब हम इसकी हेल्प से क्या है ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस के लिए हमें यही कोऑर्डिनेट्स मिले थे, इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स ये थे, इसके ये हम क्या करेंगे, इनके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 42 के लिए कर लेंगे। तो क्या है, x का कोऑर्डिनेट अगर -21 है तो y क्या है 3 है, x -21 कुछ यहाँ y क्या होना चाहिए +3, यानी ये यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर x -14 है तो y क्या है 4 है तो x ये -14 y 4 यहाँ पे। फिर क्या है x -7 है तो y 5 है, x -7 है तो y क्या है 5 है, ठीक है। ये है -7, 5, ये है आपका -14, 4 और ये है -21, 3। तो ये ग्राफ जो है आपको क्या मिल रही है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, सॉरी ये ऐसे पास होगी बिल्कुल स्ट्रेट, थोड़ी गंदी हो गई है, कोई बात नहीं, आप स्केल से ड्रॉ करेंगे और ग्राफ पेपर में करेंगे तो आपसे बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए बताया है। ऐसे ही आप इस इक्वेशन के लिए करेंगे तो इसमें क्या है, x अगर 6 है y 0 है, मीन्स ये x एक्सिस पे होगा, तो ये आ रहा है आपका 6,0। फिर क्या है x 3 है तो y क्या है -1, x 3 है तो y क्या है -1, ये है 3, -1। फिर x क्या है 0 है तो y -2 है, यानी ये पूरी तरीके से y एक्सिस पे 0, -2। तो इसके लिए भी क्या है, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये यहाँ पे जो टेढ़ा हो रहा है सिर्फ इस वजह से कि हमारी जो डिस्टेंस है वो परफेक्ट नहीं है। अगर आप इसको जब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो आपका डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होगा, तो आपका ये बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये मैं दोबारा बता रही हूँ आपको सिर्फ ये समझाने के लिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये हमारी जो ग्राफ बनी ये बनी है x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 6 के लिए, और ये वाली जो ग्राफ बनी है x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 42 के लिए। और दोनों ग्राफ कैसे हमारे स्ट्रेट लाइन है। तो ये आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया जो क्वेश्चन ने आपसे पूछा था। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स। कोच जो है किसी भी क्रिकेट टीम का, उसने 3 बैट खरीदे एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। ठीक है, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स खरीदे हैं। कितने रुपए का खरीदा है? 3900 का। लेटर शी बाइज अनदर बैट। फिर वो
बाद में एक और बैट खरीदती है एंड 3 मोर बॉल्स, और 3 और बॉल खरीदती है सेम ही तरीके का, मतलब सेम ही काइंड का होना चाहिए, जिस भी कंपनी का लिया सेम ही कंपनी का होना चाहिए, सेम ही काइंड का होना चाहिए, फॉर ₹1300, लेकिन वो कितने का था 1300 का। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अगेन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। आपको इसको भी क्या एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करना है। तो चलिए करते हैं इसे भी। हम कैसे करेंगे इसे, हम लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट, एक बैट का कॉस्ट हम लेट करेंगे x, एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल, बॉल का कॉस्ट हम क्या है y लेट कर लेते हैं। एक बैट का कॉस्ट x है, एक बैट का बॉल y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या कहा आपको, अगर 3 बैट्स खरीद रहे हैं मीन्स 3x एंड 6 बॉल्स खरीद रहे हैं मीन्स 6y, तो आपका कॉस्ट क्या हो रहा है टोटल 3900। एक इक्वेशन ये है। दूसरा कह रहा है कि कुछ समय बाद अगर आप 3 और बॉल्स खरीदते हैं, 3 मोर बॉल्स, बॉल्स मीन्स 3y एंड अ बैट, एक बैट खरीदते हैं मीन्स प्लस x, तो आपका कॉस्ट क्या आ रहा है 1300। ठीक है, तो ये दो आपकी क्या है इक्वेशंस है। यहाँ से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, और जैसे यहाँ सेम तरीके से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है वैसे इसे सॉल्व करके ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ से आपको x क्या मिल रहा है, 3x इज इक्वल्स टू 3900, ये 6y क्या है यहाँ पे आ जाएगा माइनस 6y। तो यहाँ से आपको x जो मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 3900 माइनस 6y बाय 3। एक तो ये मिल गया, ठीक है। यहाँ से मिल रहा है x क्या देखते हैं, ये तो सिंपली आप क्या करेंगे 1300 इस y को यहाँ ले आएंगे, आपको ये मिल जाएगा। अब इन दोनों की हेल्प से हम टेबल बनाएंगे, x एंड y की टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू क्या लें, देखिए अगर 0 लेंगे तो 1300 हो जाएगा, तो फिर थोड़ा रिप्रेजेंट करना मुश्किल होगा। तो हम कुछ ऐसी वैल्यू लेते हैं जिससे ये हमारी जो x एंड y की वैल्यूज़ आएँ कुछ इस तरीके से आ जाए कि हमारा ग्राफ ड्रॉ करना ईजी हो जाए। तो हम क्या है y की वैल्यू ले लेते हैं 300, ठीक है, y की वैल्यू हम ले लेते हैं 300। तो अगर हम पुट करते हैं y इज इक्वल्स टू 300, तो x क्या आता है 1300 माइनस 3 इंटू 300, जो कि आएगा 1300 माइनस 900, ये क्या आएगा आपका 400। ठीक है, तो ये आ रहा है 400। अगर आप पुट करते हैं y की वैल्यू, दूसरी बार हम सपोज कर लेते हैं ये 400 है, ठीक है। अगर y की वैल्यू 400 पुट करते हैं तो x क्या आएगा 1300 माइनस 3 इंटू 400, क्या आएगा 1300 माइनस 1200, ये क्या हो गया 100, तो दिस इज 100। अब हम y की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, चलिए अब हम y की वैल्यू 200 पुट कर लेते हैं। अगर हम 200 पुट करेंगे तो x क्या आएगा, देखिए 1300 माइनस 3 इंटू 200 क्या आ रहा है 1300 माइनस 600, दिस इज 700, ठीक है। तो फिर x क्या आएगा 700। अब आप इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, सॉरी टेबल बना लीजिए। x एंड y ये भी हमारा कुछ 100 में, तो एक काम करते हैं जो वैल्यूज़ हमने y के लिए यहाँ लिया है वही यहाँ भी ले लेते हैं। अगर हम y यहाँ पे 300 लेते हैं तो x क्या आता है, चलिए देखते हैं। अगर हम y की वैल्यू 300 लेते हैं 3900 माइनस 6 इंटू 300 बाई 3, यही आएगा। सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या आएगा 3900 माइनस 6 3 ज़ा 1800 बाई 3। अब ये क्या आ रहा है 3900 माइनस 1800, तो ये आएगा 0 0 9 माइनस 8 1 3 माइनस 1 2 बाई 3 7 ज़ा, तो ये 700। यानी y की वैल्यू जब आपने 300 रखी तो x क्या आ रहा है आपका 700। तो जैसे ही आपने y की वैल्यू रखी 300, x आया आपका 700। अब हम क्या करते हैं y की वैल्यू कुछ रख लेते हैं, सपोज y की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे, चलिए y की वैल्यू अब हम 400 रख लेते हैं, ठीक है।
तो x क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 3900 माइनस 6 इंटू 400/3। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका x आएगा 3900 माइनस 6 4 2400/3। तो आपको सॉल्व करके मिलेगा 500। तो जैसे ही आपने x की वैल्यू रखी, y की वैल्यू रखी 400, आपको x मिला 500। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू अब 500 रख लेते हैं। तो x क्या मिलेगा, 3900 माइनस 6 इंटू 500/3। दिस इज 3900 माइनस 6 5 30, इट मीन्स 3000/3। तो ये क्या आएगा 900/3। तो ये कट के क्या आ जाएगा 300। तो जैसे ही हमने y की वैल्यू रखी 500 तो x आ रहा है हमारा 300। तो ये तो हमें मिल गया टेबल। अब इस टेबल की हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे जो हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास पॉइंट्स क्या थे, 400 एंड 300, 100 एंड 400, 700 एंड 200। हम सबसे पहले इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या था हमारा, x 400 था एंड y क्या था 300। x 400 y 300 मीन्स ये, फिर था x 100 एंड y 400। x अगर 100 होगा तो y 400 मीन्स ये वाला पॉइंट। एंड अगर x 700 होगा, 700 यहाँ पे होगा, ड्रॉ कर लेते, 700 होगा तो y क्या होगा 200, इट मीन्स ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये जो लाइन आपकी कैसी बन रही है, ये बिल्कुल ही स्ट्रेट बन रही है। लीनियर इक्वेशन है, लाइन तो स्ट्रेट बननी ही है। और इसके लिए हमारा इक्वेशन क्या था, ये था 3y प्लस x इज इक्वल्स टू 1300। ठीक है, ये 3y प्लस x इज इक्वल्स टू 1300 के लिए ग्राफ था। अब हम जो दूसरी इक्वेशन थी उसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास पॉइंट्स थे, x अगर 700 है तो y क्या होना चाहिए 300, इट मीन्स वो यहाँ पे आएगा। और अगर x हमारा 500 है तो y क्या होना चाहिए 400, मीन्स यहाँ पे आएगा। और अगर x 300 होगा तो y क्या होगा हमारा 500, मीन्स ये वाला पॉइंट। तो ये भी क्या हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना है। इसके लिए इक्वेशन थी हमारे पास 3x इज इक्वल्स टू 3900 माइनस 6y। दोनों के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। सेम मेथड से हम थर्ड क्वेश्चन भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कॉस्ट जो है 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स का जो है एक दिन में कितना होता है 160, यानी 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप का जो आपका प्राइस है वो है 160। और कुछ महीने बाद 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स का क्या है आपका कॉस्ट हो जाता है 300। तो इस सिचुएशन को आपको ग्राफिकली अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना, ज्योमेट्रिकली वही ग्राफिकली। ठीक है, तो आपको रिप्रेजेंट करना है। चलिए इसे भी फटाफट से कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन था हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन के लिए हम सपोज कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स बी एक्स। हम 1 kg एप्पल का प्राइस x ले लेते हैं एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का क्या ले लेते हैं हम y। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स हम y ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या है, 2 kg ऑफ एप्पल्स मीन्स 2x प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स मीन्स y। क्या हो रहा है आपका कॉस्ट 160। एंड नेक्स्ट सिचुएशन है 4 kg ऑफ एप्पल्स प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स, ये क्या हो रहा है आपका 300। इन दोनों को क्या है आपको ज्योमेट्रिकली, ये तो आपका जो है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन अब इसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन दिखाना है आपको। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे आप, इनके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू और यहाँ से y की वैल्यू देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, और उसके लिए सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। तो ये फटाफट से करेंगे बिकॉज हमें आ चुका है। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, ये 160 और ये माइनस 2x यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 2x। सबसे पहले इसके लिए टेबल बना ही लेते हैं। ये x y, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू रख सकते हैं x के लिए, हम x की वैल्यू अगर 80 रख देते हैं। सपोज x की वैल्यू क्या है 80, तो y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 2 इंटू 80। ये क्या हो जाएगा 160 माइनस 2 8 सा 16, 160 0। x की वैल्यू अगर हमने 80 रख दी तो y क्या हो गया 0 हो गया। अब x की वैल्यू एक काम करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, 80 थी अब 60 कर देते हैं। ठीक है, तो y क्या हो जाएगा 160 माइनस 2 इंटू 60,
क्या आएगा 160 माइनस 2 6 12 120, 160 माइनस 120 दिस इज 40। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब क्या रख सकते हैं, 80 था, आप 70 रख देते हैं। 70 रखेंगे तो क्या हो जाएगा y 160 माइनस 2 इंटू 70, 160 माइनस 140 दिस इज, ये क्या आएगा हमारा 20। तो इसके लिए हमारे पास टेबल बन गया। अब हम इसके लिए बनाएंगे। इसमें एक काम करते हैं, 2 कॉमन है, 2 से सबको डिवाइड कर देते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा y, ये क्या हो जाएगा 300 का हाफ 150, यहाँ से भी हमें y मिल जाएगा 150 माइनस 2x। तो इसके लिए भी टेबल बनाना ईजी हो जाएगा। इसे हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आपको तो प्रैक्टिस हो गई 2 क्वेश्चन में, तो ये वैल्यूज़ रख के तो आप पता कर ही सकते हैं। तो y 150 माइनस 2x, x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पे सपोज हम x की वैल्यू रख देते हैं 60। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 60 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगी आपके लिए 30। x की वैल्यू हमने क्या रखा है 60, तो y हमें मिल रहा है 30। अब एक काम करते हैं, हम x की वैल्यू 30 रख देते हैं, x की वैल्यू 30 रख देते हैं। x की वैल्यू 30 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 150 माइनस 2 इंटू 3 60, 150 माइनस 60 क्या होगा, y क्या आएगा हमारा यहाँ पे 90। अब x की वैल्यू हम 50 रख देते हैं तो y क्या आ जाएगा 150 माइनस 2 इंटू 50 इज 100, तो ये सीधा सीधा 50 आ जाएगा। 50 रखा तो 50 ही मिल जाएगा। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। x अगर 60 होगा तो y 30, और x अगर 30 होगा तो y 90, और x 50 है तो y भी 50। हमारा x 60 था तो y क्या मिल रहा था हमें 30, यहाँ पे आएगा। और अगर हमें x 30 मिल रहा था तो y क्या मिल रहा था हमें 90, x 30 है तो y 90, ये आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, और अगर x 50 है तो y भी 50 मिल रहा था, ये 50 है तो y भी 50, मीन्स ये यहाँ पे आएगा। तो ये क्या है, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। ये कुछ x 30 यहीं पे आएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये किसके लिए, इसकी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इसकी हम ओरिजिनल इक्वेशन लिखेंगे। इसका ओरिजिनल इक्वेशन था हमारे पास 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। ठीक है, वो जो हमने रिड्यूस करके लिखा था हम उसे नहीं लिखेंगे, ग्राफ पे हम इसका जो भी ओरिजिनल इक्वेशन होगा वो लिखेंगे। अब इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है, x अगर 80 है तो y 0। ठीक है, x अगर 80 है तो y 0, मीन्स ये x एक्सिस पे आएगा। और x अगर 60 है तो y क्या आ रहा है 40, x अगर 60 है तो y क्या है 40, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, x अगर 70 है तो y कितना आ रहा है 20, x अगर 70 है तो y आएगा आपका 20 यहाँ पे। ये भी ग्राफ आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिल रही है। ठीक है, तो इसकी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इसके लिए इक्वेशन था हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160। देखा, लीनियर इक्वेशन था, ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलनी थी। हमने इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एक्सरसाइज 3.1 के लिए हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।